हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। और ये एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का रोटेशनल मोशन में सेम रोल प्ले करता है जैसे कि लीनियर मोमेंटम हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन में रोल प्ले करता था। बिल्कुल वही सेम रोल हम लोगों का यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का है। आइए बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया है और ये कैसे रोटेशनल बॉडीज के लिए वर्क करता है। लीनियर मोमेंटम हम लोगों का किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी। If a particle is moving with velocity v, mass is m, तो हम लोगों का कोई पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता था। अब यहाँ पर हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो इस पार्टिकल का रोटेटिंग टेंडेंसी है। किसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का रोटेटिंग टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें, इसी लाइन ऑफ मोशन पे अगर कोई पॉइंट है तो इसके अबाउट हम लोगों का इसका रोटेटिंग टेंडेंसी नहीं होता है। लेकिन इस लाइन ऑफ मोशन के अलावा और कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का रोटेटिंग टेंडेंसी भी है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका ये वेक्टर, लेट अस सपोज कि कुछ इंस्टेंट के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आर, ये हम लोगों का यहाँ पर और ये पार्टिकल यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये जो हम लोगों का है वेक्टर, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का रेफरेंस लाइन अगर देखते हैं तो ये एंगल हम लोगों का टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। दैट मीन्स कि दिस पार्टिकल हैज रोटेटिंग टेंडेंसी अबाउट पॉइंट अदर देन लाइन ऑफ मोशन। ये लाइन ऑफ मोशन के अलावा और कोई पॉइंट है। दिस पार्टिकल हैज रोटेटिंग टेंडेंसी अबाउट द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ मोशन। तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेटिंग टेंडेंसी होता है, और इसी की वजह से हम लोग इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम? जैसे हम लोगों का टॉर्क होता था विच इज आर क्रॉस एफ, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क या एंगुलर फोर्स। मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स हम लोगों का एंगुलर फोर्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों का जब मोमेंटम आता है एम वी, आर क्रॉस एम वी, तो दिस इज मोमेंटम पी जिसको हम लोग लिखते हैं। तो ये मोमेंटम का जो मोमेंट है अबाउट अ गिवन पॉइंट विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज रिटन एज वेक्टर एल। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज, इट इज मोमेंट of linear momentum about a point. For example, if this particle is moving with velocity v and there is a point O, इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों का इसका पोजीशन वेक्टर r, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट is given as L equal to R cross M into V, or it is P, which is there is position of particle with respect to that point, और ये उसका मोमेंटम, और इसको लिख सकते हैं R क्रॉस M इंटू V। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट। अभी हम लोगों का वेक्टर है R क्रॉस एम वी। भाई यहाँ पर R का डायरेक्शन ये है और V का डायरेक्शन ये है, तो फर्स्ट वेक्टर हम लोगों का R और सेकेंड वेक्टर हम लोगों का P या V जो भी था, तो इसके बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा लिख लेते हैं, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज सिंपली रिटन एज L, it is R into mv into sine of theta
और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज mv into r sin of theta। अब ये r sin थीटा क्या है, तो r sin थीटा को अगर देखते हैं तो इस लाइन ऑफ मोशन को अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लें और यहां से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हम लोगों का थीटा हो गया, और ये डिस्टेंस r है तो इसका एक कंपोनेंट हम लोगों का हो गया राइट एंगल टेन से, इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर r cos थीटा sin थीटा, तो ये cos थीटा में आ जाएगा और ये सामने sin थीटा में, तो दिस इज r sin ऑफ थीटा हैज मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन ऑफ मोशन था उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज mv into r perpendicular। दिस इज एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, ये पार्टिकल के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम। अब इसका डायरेक्शन किधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इधर है, सेकंड वेक्टर इधर है, दिस इज r एंड दिस वन इज mv थीटा। तो r क्रॉस mv अगर करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर हम लोगों का ये, सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न कराएंगे थंब इनटू द प्लेन, यानी कि r क्रॉस mv का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनटू द प्लेन, दैट मीन्स कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का एक एग्जांपल, एक पार्टिकल है हम लोगों का सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कल में, ये हम लोगों का एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों का ये सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस में, तो इसमें वेलोसिटी हम लोगों का किसी इंस्टेंट पर इधर और ये r वेक्टर इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का r वेक्टर है और ये v, इसको टॉप व्यू ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं ये हम लोगों का तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो उस केस में v हम लोगों का इधर है, r इधर है, तो r क्रॉस mv का डायरेक्शन इधर हो गया, तो r क्रॉस mv अगर देखते हैं तो किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, और r क्रॉस mv, और इसमें हम लोग अगर एक्सिस, ये एक्सिस हम लोगों का ऐसे था और ये वेलोसिटी इस तरह से घूम रहा है, तो इसमें थंब का डायरेक्शन हम लोगों का किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग में, अलोंग दिस एक्सिस, और सर्कुलर मोशन में कभी भी हम लोगों का जब एंगुलर मोमेंटम आता है किसी पार्टिकल का तो वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसके अबाउट या उसके अलोंग में रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो यहाँ से L का वैल्यू अभी हम लोग क्या देखे थे, R L इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोगों का R जो डिस्टेंस था वो R ही है, तो दिस इज एम वी इंटू आर, ये हम लोगों का सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अब इसका डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, और ये एक्सिस के अलोंग अगर है तो इसमें हम लोग कहे थे कि ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है, ओमेगा, दिस ओमेगा इज ऑल्सो अलोंग दिस एक्सिस, ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग का एक्सिस के अलोंग ही होता है, ओमेगा का डायरेक्शन भी हम लोग वही सेम राइट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। फोर फिंगर्स को अगर हम लोग बॉडी के जो रोटेशन है उस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, थंब का डायरेक्शन हम लोग का ओमेगा का डायरेक्शन देता है और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें एल और ओमेगा में रिलेशन क्या है। अभी पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग का एम वी इंटू आर जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यहाँ एक हम लोग का एग्जाम्पल, देयर इज अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, पी पॉइंट पर हम लोग का एक पार्टिकल मूव करता हुआ है, यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, वेलोसिटी इसका दिया हुआ माइनस वी वन आई कैप प्लस वी टू जे कैप, और हमको बताना है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, हमको बताना है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो सबसे पहले कि इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में कितना है, लेट अस सपोज दिस इज आर, तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं,
x coordinate into i cap, a I cap plus y coordinate into j cap. This is the position vector with respect to this origin. अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ हम लोग डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ये लिखते हैं. अब r हम लोगों को मिल गया और v हम लोगों का दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम इट इज r क्रॉस m इंटू v. r का वैल्यू a I प्लस b j क्रॉस m इंटू v, v इज माइनस v1 i कैप प्लस v2 j कैप. फाइनली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ i क्रॉस i0, i क्रॉस j इज k, तो a इंटू एम बी टू, m इंटू वी टू a, i क्रॉस j इज k. अब इसका हम लोगों का इसके साथ j क्रॉस i माइनस k, तो हम लोगों का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, m इंटू वी वन बी k कैप. और j क्रॉस j इज 0. तो फाइनली हम लोगों का m कॉमन हो गया, a v2 प्लस b v1 k कैप. ये हम लोग है. तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम ये हम लोग का डायरेक्शन किधर आ रहा है k कैप, यानी कि ये z एक्सिस x y अगर है तो हम लोगों का z एक्सिस इधर आउट ऑफ द प्लेन, तो ये z एक्सिस की तरफ हम लोग आ रहा है. और वैसे भी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम r इधर था और ये v इधर है, तो r क्रॉस m भी अगर हम लोग देखते हैं तो आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा. अब ये 2 डायमेंशन में जैसे था वैसे 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग का एक अनदर एग्जाम्पल, a particle is moving along this line y equal to x plus b, x y कोऑर्डिनेट में, x y प्लेन में ही, ये x y प्लेन में ही हम लोगों का पार्टिकल मूव कर रहा है along the line x plus y equal to x plus b. तो हमको बताना है कि इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन दिस लाइन. पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है. ये प्रूव करना है कि हम लोगों का इसका जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है इस ओरिजिन के अबाउट में, इस वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई. तो एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का ये पार्टिकल का जो पोजीशन लिखते हैं हम लोग, मान लेते हैं इस इंस्टेंट पर ही हम लोगों का ये पार्टिकल का पोजीशन था r, पोजीशन वेक्टर ये है, तो उस केस में हम लोगों का r क्रॉस m भी एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस m इंटू वी, और इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं तो इट इज r m v इंटू साइन ऑफ थीटा, और इट इज एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, फिर आर परपेंडिकुलर इज आर साइन ऑफ थीटा. अब ये थीटा हम लोगों क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल. पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा था. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का जो है, this is perpendicular distance which is r perpendicular. तो ये r sin थीटा बेसिकली हम लोगों का r sin थीटा जो था यहाँ वो r परपेंडिकुलर है. अब पार्टिकल यहाँ पर अगर होगा तब भी r परपेंडिकुलर वही होगा, पार्टिकल यहाँ पर होगा तब भी r परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ मोशन का वही होगा, ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तब भी हम लोगों का वही होगा. दैट मीन्स दिस r परपेंडिकुलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल. अब ये r परपेंडिकुलर हम लोगों का है कितना, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए था, दिस वन. अब ये हम लोगों का मैथ्स में जो पढ़ते हैं तो किसी लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, जैसे पॉइंट हम लोगों का ओरिजिन है और ये हम लोगों का पॉइंट, तो मैथ्स में हम लोगों का फार्मूला होता था. और मैथ से अगर हम लोग नहीं करते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन हम लोगों का जो ये दिख रहा है, इक्वेशन का मतलब ये है
कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना दिख रहा है, माइनस बी बाई ए, दिस वन। और ये वैल्यू यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का x इक्वल टू 0 इस लाइन पर है, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दिख रहा है, b। दैट मीन्स दिस इंटरसेप्ट इज b। और ये जो वैल्यू है हम लोगों का, इस x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हम लोगों का x का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अब ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये b है हम लोगों का और ये b बाई ए डिस्टेंस हो गया। हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इफ दिस एंगल इज थीटा, सॉरी इसको कुछ यहाँ थीटा माना गया था, इसको कुछ अल्फा मान लेते हैं, दिस इज अल्फा। तो अब यहाँ पर हम लोगों का इसका वैल्यू लिख सकते हैं दिस वैल्यू इनटू साइन ऑफ अल्फा, इसको आर परपेंडिकुलर का वैल्यू, ये आर परपेंडिकुलर कितना है, दिस आर परपेंडिकुलर इज बी बाई ए इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब ये b बाई ए साइन अल्फा कैसे मिलेगा, तो अल्फा अगर हम लोगों का ये है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, तो उस केस में हम लोगों का यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू, दिस इज बी स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये हाइपोटेन्यूज अगर मिल गया तो अब साइन अल्फा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, साइन अल्फा का मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट। फाइनली हम लोग का ये अगर देखें तो इसको यहाँ बी स्क्वायर कॉमन हो गया दोनों में से, तो बी बाई ए और ये बी स्क्वायर हो गया 1 ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो बी अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। फाइनली ये कैंसिल हो गया हम लोग का, दिस वन, इट इज b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। आर परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों का ये मिल गया। अब आर परपेंडिकुलर का मिल गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो एल का वैल्यू हम लोगों का एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर इज बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। This is angular momentum of this particle about the origin, and this value is not depending on x and y, that's why it is a constant value. Here is another example. ये हम लोग का एक और एग्जांपल है जिसमें एक x कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए हुए हैं x y z एक्सेस। z एक्सेस पर हम लोगों का एक पॉइंट C है जो कि सेंटर है, और इस सेंटर के अबाउट एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट ये सर्कल में घूम रहा है इन दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब इसमें हमको पता करना है कि इस सेंटर के अबाउट अगर हम लोग का, सॉरी सेंटर के अबाउट नहीं, इसमें पता करना है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका अगर हम लोग पोजीशन किसी इंस्टेंट पर हम लोगों का ये दिया हुआ है वेलोसिटी v1 i कैप प्लस v2 j कैप, उस और इस केस में हम लोगों का कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही होगा हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ये हम लोगों का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, इसलिए हम लोगों का इसमें z कोऑर्डिनेट हर जगह सेम है। तो अब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख लिए यहाँ पर, इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो दिया गया है, वेलोसिटी हम लोगों का एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये प्लेन है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी का दो ही कंपोनेंट होगा एक्स और वाई, तो इसलिए दो कंपोनेंट हम लोगों का हो गया। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस इंस्टेंट अगर लिखते हैं तो हम लोगों का अब मोमेंटम हम लोग का आर क्रॉस एम भी का वैल्यू हम लोग ये लिख लिए, आर क्रॉस एम भी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये मिल रहा है हम लोगों को
ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है आई जे के, 3 डायरेक्शन हम लोगों का। इसके कंपोनेंट्स जो भी थे यहाँ इसके नीचे पहले लिखेंगे। पहला वेक्टर हम लोग का ये है और सेकंड वेक्टर हम लोग का ये है। एम सब में कॉमन था इसमें, तो ये सबसे बाहर हो गया। अब इसके जो भी कंपोनेंट्स थे इसके नीचे लिखे जाएंगे। पहले कंपोनेंट्स पहले वेक्टर का, दूसरी बार दूसरे कंपोनेंट, सॉरी दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट्स उसके नीचे। तो ये हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या है, आई एच यानी एक्स कंपोनेंट अगर लाना है तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हैं तो ये बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो y इंटू 0 इज 0 माइनस v2 इंटू डे इज दिस। फिर j कंपोनेंट अगर लिखना होता है तो ये माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस j, और ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हो, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, x इंटू 0 इज 0 माइनस v1 इंटू डी। ये कंपोनेंट चाहिए तो ये कॉलम और ये रो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, xv2 माइनस yv1। तो ये हम लोगों का फाइनली ये हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम का 3 कंपोनेंट आया। ये 3 कंपोनेंट हम लोगों का, x कंपोनेंट जो भी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट दिस x एक्सिस। ये हम लोगों का y एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल का, और ये हम लोगों का है z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखे 3 कंपोनेंट आया, z एक्सिस के अबाउट हम लोगों का ये एंगुलर मोमेंटम है, इस x एक्सिस के अबाउट हम लोगों का ये, और ये y एक्सिस के अबाउट हम लोगों का ये।